सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड की जो सरकार जा चुकी है, उनके जो आखिरी वजीर आज़म थे रशीद साहब, क्योंकि वजीर आज़म इतने बदले, अब सबके नाम क्या लेने हैं। उन्होंने जो गैर मुल्कियों को, मेरा ख्याल है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मुश्किलात में डाला और नए से नए कवानीन बनाते रहे। जो वहाँ पे गैर मुल्की सेट थे, जो ब्रिटिश पासपोर्ट भी रखते थे और किसी ने अपनी बीवी को पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या किसी मुल्क से बुलाना था, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की गई। या किसी लड़की ने पाकिस्तान से खामद को बुलाना या जो भी अपने पार्टनर को बुलाना, क्योंकि सवाए मुश्किलात के इस गवर्नमेंट ने जाते जाते भी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों के लिए परेशानी जो है वो पैदा की हुई थी। फिर लेबर की ये बड़ी जीत जो है, उसकी वजह यह भी है कि उसमें ये नहीं कि गैर मुल्की तंग थे, ज़ाहिर है ब्रिटिश भी इनसे तंग हो गए, तो फिर ही इतनी बड़ी शिकस्त इनको हुई है कि अब सोशल मीडिया पे भी इनका मजाक बना हुआ है और सोशल मीडिया पे भी लोग कई तरह का इनको जनाब ये बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने मुल्क के लिए नुकसान पैदा किए। कई हर कोई अपनी तरीके के साथ बता रहा है। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या लेबर पार्टी जो अब वापस जो इक़्तिदार में आ रही है, क्या वो वापस वही कवानीन ले आएगी जो इनकी वजह से गैर मुल्की यहाँ पे जो रहते हैं वो मुतासर हुए। उनमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना था कि जहाँ दूसरे मामला थे, एक ये भी था कि पहले इन्होंने बड़ी तनख्वाह कर दी कि इतनी सैलरी होनी चाहिए साल की, फिर कम की 29,000 के करीब लेके आई। लेकिन इससे पहले ये कोई 18,500 के करीब ये सैलरी हो तो आप अपने जो भी पाकिस्तान में किसी को बुलाना चाहे, मियाँ बीवी को बुलाना चाहे या बीवी मियाँ को बुलाना चाहे तो वो बुला सकती थी। दूसरी तरफ इन लोगों की सोच और इनकी मेरा ख्याल है कि जहानत है जो जिसके मुताबिक ये मुल्क चला रहे थे, अफसोस करना चाहिए। एक तरफ महंगाई इतनी हो गई थी, लोगों के पास अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, लोगों को घरों के किराए जो हैं वो मुश्किल के साथ पूरे करने पड़ रहे थे। फिर गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, जो भी था वो इतना महंगा हो चुका था। और ऊपर से जनाब कह दिया जी नहीं जी आप ये इतनी तनख्वाह होगी, आपकी सैलरी होगी साल की, तो फिर आप अपनी जी वहाँ से जिसको भी बुलाना वो बुला सकते। नाज़रीन, अभी ये मैं आपको इतला दे देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पे भी काम किया जाएगा, क्योंकि आवाज़ उठानी चाहिए। आप खामोश रहेंगे तो किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। हमारे जितने भी लोग वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, उन तक भी ये आवाज़ पहुँचानी चाहिए। अगर आपके कोई गोरे दोस्त हैं उन तक भी पहुँचानी चाहिए, किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश ही वहाँ पे पहुँचे। हर किस्म के लोग जो हैं पार्लियामेंट में पहुँचते हैं और यही इस पार्लियामेंट की खूबी है, जिसमें ना किसी रंग नस्ल का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, इंसान की क्वालिटी देखी जाती कि इसकी क्वालिटी क्या है। पूरे यूरोप में हमारा ऐसे है। खैर कि अब ये इतला भी आपको दे देते हैं कि जल्द ही दोबारा ये सैलरी जो है इसको वापस लाया जाएगा और 18,500 के करीब दोबारा इस सैलरी को किया जाएगा। उसके साथ मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ और भी सहूलत दे, ताकि आसानी के साथ लोग जो है वो अपने जिसको भी वहाँ से बुलाना चाहें लाइफ पार्टनर को बुला सके और मुश्किलात ना। अब इस पर जनाब बातचीत शुरू हो गई है और मीडिया पे भी इस तरह की बातें शुरू हो गई है। ज़ाहिर है जब मीडिया पे बात पहुँचती है तो फिर इन लोगों तक भी इस तरह मैसेज पहुँच जाता है और ध्यान जाता है, फिर कोई बिल पेश किया जाता है। लेकिन जो भी कवानीन आपने देखे गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बने वो सब वापस लिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ लोगों ने लेबर को वोट दिया। इसमें हमारे पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी रात दिन बड़ी भाग दौड़ की, इंडियन थे, जो भी दूसरे लोग थे उन्होंने भाग दौड़ की और इलेक्शन जीता और लेबर की मदद भी की। नाज़रीन, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो गवर्नमेंट गई है वो इतनी सख्त पॉलिसी कोई भी जो आपने देखी वो ना बनाती तो इस तरह उनको शिकस्त ना होती। ये समझते हैं लोग कि पता नहीं हमारे जो गलत फैसले होते हैं वो भी आज के दौर में लोग जो है वो मान लेंगे और जो हम कहेंगे वो कहेंगे नहीं ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था।
लेकिन अगर ये कहा जाए कि गैर मुल्कियों के बगैर इंग्लैंड चल सकता है, तो ये बात है मेरा ख्याल है कि मजाक होगी। आप देख ले हर कौंसल में, हर जगह पे, और वहाँ पे कोई इसका उसमें ऊंच नीच भी नहीं रखी जाती। सबका म्यार क्वालिटी पे है, मेरिट पे है। अगर कोई इस चीज़ से के कोई सवाल किसी ऊपर आ जाता है, या कोई दाल लगा के आ जाता है, या स्विच लगा के आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल काम है। लोग आज देखते हैं, लोगों की नज़र है मीडिया पे भी, लोग खबरें सुनते हैं, तूफान आ जाता है सोशल मीडिया पे। ये रवंडा जिस तरह इन्होंने लाए थे, कितना बड़ा तूफान आया था। पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज़ भरी पड़ी थी कि जनाब ये इन्होंने क्या किया। अपना पैसा दूसरे मुल्कों में भिजवाने के लिए वहाँ पे अपना जी हम इनके खराजात देंगे, ये वहाँ पे रहें, अपनी सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो मामला थे उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो जो समझदार लीडर होते हैं वो अपने मामला जो होते हैं अपने मुल्क में हल करते हैं, वो दूसरे ममालिक में जाके अपने मसाइल जो हैं वो लेके नहीं जाते कि वहाँ पे जाके हल किए जाए। अब जनाब ये दोबारा अगर इसी पे आ जाता है 18,500 पे, तो लोगों के लिए ये सहूलत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों एक मैंने भी खबर दी थी, लड़कियाँ लड़के पकड़े गए, उन्होंने कहीं से पेपर भरवाए हुए थे, इनकम कम थी, पूरी इनकम करने के लिए किसी ने अपना मियाँ बुलाना था, किसी ने अपनी बीवी बुलानी थी, इसी चक्कर में उनकी इनकम कम थी। फिर किसी के ज़रिए ये पेपर भराए गए, फिर वहाँ पे होम ऑफिस ने छापा डाला क्योंकि उनकी इनकम पूरी नहीं हो रही थी। और फिर आजकल मुझे ये पता है कि वो जेल में है, किसी को 3 साल जेल हुई, किसी को 15 महीने, किसी को 10 महीने। बदकिस्मती से सबका तल्लक हमारे ही पाकसर ज़मीन शाद बाग देश से था। तो काफ़ी मीडिया ने भी इस खबर को छाला, और मैंने भी मेरा हाल 1-2 दफ़ा इस पर प्रोग्राम किया। जब आप सीधे रास्ते को बंद करके सख्तियाँ शुरू कर देते हैं, तो फिर गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए लोग क्या करें। अगर वो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि इतनी सैलरी की कोई काम शाम मिलता है इंग्लैंड में, कहाँ से लेके आए लोग काम। तो आसानी पैदा करनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट आए, ताकि लोग गैर कानूनी कामों में भी कामों की तरफ न जाएं, और जो ठीक तरीका उसी के रहे, और उसी के साथ ही फिर वो अपने मामला को तय करें। तो लेबर पार्टी से जहां इतनी उम्मीदें हैं, कई लोग तो वैसे कह रहे हैं कि आपने ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई हुई हैं, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्योंकि अब वो कहते हैं या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। अब वाह पड़ा है इनके साथ, तो पता चलेगा कि किस तरह ये कवानीन को वापस लेके आते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी इतनी अक्सरियत है कि इनके लिए अब ये जवाब कोई नहीं है कि जनाब कोई हमारे साथ फलाना नहीं देगा साथ, तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इनके पास पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत है कि ये इजीली वहाँ से तमाम चीज़ें जो भी है वो दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, वही बिल दोबारा मंजूर करवा सकते हैं। और ये चंद जो भी चीज़ें इन्हें जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि लोगों में जो बेचैनी है वो ख़त्म की जाए। फौरी तौर पर इस तरह के कदम जो है उठाने चाहिए। रमंडा शमंडा जो भी सब लपेट दिए जाएँ, लोगों के बेनिफिट के लिए आसानी पैदा की जाए, और भी जितनी आवाम के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं वो होनी चाहिए। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, लोगों ने बहुत पसंद किया कि इनको यूरोपियन यूनियन में वापस आना चाहिए। उन सब दोस्तों का शुक्रिया। होता ही है कि हम तो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो हालात देखते हैं, किस तरह लोग मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारते हैं, किन हालात में चल रहे हैं। और ये भी अनकरीब बताया जा रहा है कि काफ़ी घर भी बनाने का प्रोग्राम लेबर बना रही है। इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त के साथ साथ ही आपको पता चलेगा। मगर अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरह आवाम ने इनको इज्जत से इस तरह बारीक शरीयत में जिताया है, तो इन्हें भी चाहिए कि अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। ये जंग, ये इसराइल, इन मामला से अपने आप को दूर रखें और अच्छे फैसले करें, ताकि अवाम का खुश हो और अवाम को ये अफसोस ना हो, मायूसी ना हो कि हमने किन लोगों को वोट दिया। ना जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।